समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राक्षस था, भास्कर, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अजेय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। वह अभिमानी हो गया और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत भयभीत हुए और भगवान शिव के पास पहुंचे। प्रभु, भास्कर को कोई हरा नहीं सकता। उसने वरदान लिया है कि न कोई देवता, न कोई दानव, न कोई मानव उसे मार सकता है। अब वह पूरे ब्रह्मांड पर शासन करना चाहता है। भगवान शिव मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। बस अपनी जटाओं को थोड़ा झटका और कैलाश छोड़कर चले गए। राक्षस का अजेय रहस्य उधर भास्कर अपने महल में था। वह गर्व से हंसते हुए बोला, अब मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैंने ऐसा वरदान मांगा है कि मेरा कोई वध नहीं कर सकता। लेकिन उसे एक डर था। उसने अपनी आत्मा को एक रहस्यमय काले पत्थर में छुपा रखा था, जो एक गुप्त गुफा में था। जब तक वह पत्थर सुरक्षित था, उसे कोई नहीं मार सकता था। महादेव का रहस्यमयी रूप। एक रात अचानक भास्कर की गुफा के पास एक अघोरी साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसने वहां ध्यान लगाना शुरू किया। गुफा के रक्षक राक्षस ने पूछा, कौन हो तुम? यह गुफा कोई नहीं पार कर सकता। साधु ने केवल इतना कहा, मैं यहां किसी को हराने नहीं, सिर्फ ध्यान लगाने आया हूं। राक्षस हंस पड़ा, लेकिन महादेव के मायाजाल को पहचान नहीं पाया। जैसे ही साधु ने ध्यान लगाया, पूरा वातावरण भयावह हो गया। गुफा के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। भास्कर को अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा जैसे उसकी शक्ति कम हो रही है। वह तुरंत अपनी गुफा की ओर भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि वह साधु उस काले पत्थर को हाथ में लिए हुए है। सस्पेंस का अंत। भास्कर ने क्रोधित होकर पूछा, तू कौन है? साधु मुस्कुराया और अपनी तीसरी आंख खोल दी। अचानक गुफा बिजली की चमक से भर गई। भास्कर समझ गया, यह कोई साधारण साधु नहीं, स्वयं महादेव हैं। शिव ने धीरे से कहा, तेरा अंत समय आ गया है भास्कर। वरदान तुझे बचा नहीं सकता, क्योंकि न मैं देव हूं, न मानव, न ही दानव। मैं सृष्टि के परे हूं। इतना कहते ही महादेव ने उस काले पत्थर को अपने त्रिशूल से चूर चूर कर दिया। पत्थर टूटते ही भास्कर की आत्मा तड़प उठी और वह धू धू कर जलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह राख में बदल गया।